गुड इवनिंग। वी आर बैक टू द फील गुड फैक्टर। तो फील गुड फैक्टर के श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। द क्वेश्चन विच हमें पूछना है, और शायद मुझे भी खुद को भी पूछना है कि मैं इस पे पॉडकास्ट क्यों बना रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कॉस्ट? आई डोंट नो। प्रॉबेबली बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों को फील गुड फैक्टर एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत पड़ती है, और शायद लोग मेरे ज्ञान को लेंगे, खरीदेंगे। एक तरफ से आप खरीद ही रहे हो, बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ व्यूज एंड सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली, अब नहीं, हो सकता है आगे जाके कहीं सब्सक्राइब हो जाए, सब्सक्राइब्ड हो जाऊं मैं। वायरल तो नहीं बनूंगा, उतना नसीब कहा। लेकिन फील गुड फैक्टर के इसमें तो हम इस फील गुड फैक्टर के खोज में रहते हैं कि क्या किया जाए कि जिससे हम अपने आप को फील गुड कर सकें। और एक पॉइंट मुझे याद आ गया, तो मैं सोचा इस पॉइंट पे अपने बात करते हैं। लेटिंग इट गो, ये बहुत डिफिकल्ट है। और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होता है, जिन्हों जिन्हों जिन्हें नॉट सो हैप्पी एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनके लिए लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहना आसान है, आप एडवाइस दे सकते हो, जैसे ज्ञान बांट सकते हो, अरे छोड़ना है, काय को ले रहा है, छोड़ना है, लेट इट गो यार, लेट इट गो मैन, लेट इट गो, लेट इट गो। पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो विनर टेक्स इट ऑल वाली सिचुएशन हो जाती है। मतलब जो जीत जाता है वो सब कुछ ले जाता है, और जो हार जाता है वो, उसे कुछ नहीं मिलता। और उस वक्त लेट इट गो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक रिजेंटमेंट होती है, अरे ऐसा कैसा हो गया यार। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एज ए सेड, बोलने की तो बात नहीं है, लेकिन हर एक के लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, और हर एक के लिए अपना लाइफ एक बहुत प्रेशियस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक को लगता है कि यार मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तू तो यार बहुत लकी इंसान है। लेकिन आप अगर देखोगे ना, ग्रेजुएशन डालते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बैंड तो सबकी लगी होती है। फिर मुझे एक गाना याद है, पुराना गाना, ये है बॉम्बे मेरी जा। उसमें एक कोई डायलॉग, गाने में एक लिरिक्स है, खुद गले सबके फांसे, इसे कहे बिजनेस। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जितना बड़ा इंसान, जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है, एटलीस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ये तो मेरा डायलॉग कॉमन रहेगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, यूजुअली इंडिया में पेमेंट साइकिल्स बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, मतलब डिले होता है बहुत। मतलब जो क्लाइंट पे करता है वो शायद कभी कभी एक एक साल के बाद पे करता है। मतलब आपने जनवरी 2000 क्या बोलते हैं 24 में काम किया, आपका इनवॉइस पे होगा 25 में, जनवरी में। तो एक साल तक वो बंदा खुद के रिस्क पे चलाता है। अब जिसके पास बहुत पैसा है, वो ये उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो छोटा मोटा कोई बिजनेसमैन होगा, तो उसकी तो बैंड लग जाती है कि यार यार, 6 महीने का ये वो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसा बहुत होता है। आई डोंट नो द करंट सिचुएशन, प्रोबेबली करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है। एंड आई मीन इट ऑल डिपेंड्स, मार्केट शायद चेंज हो चुके होंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था 90s में, ये मैंने काफ़ी सुना था कि यार स्मॉल स्केल वालों की बहुत वाट लगी रहती है, क्योंकि बिकॉज नॉट स्मॉल स्केल, मतलब जो जो हायरार्की होती है इंडस्ट्री की, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स वाले बनाते हैं, फिर बड़े वाले कंपोनेंट्स, और जो टॉप लेवल जो बायर होता है, वहाँ से बिल नहीं आता तो नीचे तक परकुलेट नहीं होता, और बिजनेस लटक गया होता है। आई थिंक ये एक बार गडकरी जी ने भी कहा था कि जिनको क्लियरिंग्स ऑफ द इनवॉइस फॉर द जो ब्रिजेस वगैरह, रास्ते वगैरह बनते हैं, उनका भी उन्होंने कहा था कि बिल इनवॉइस रेडी नहीं होता उनका, और वो सब। तो
अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के मतलब जिसके पास ठेकेदार है उसका भी टेंशन लगा होता है, इसकी जॉब है उसको भी टेंशन लगी रहती है लगी रहती है। और कहने का मतलब ऐसा है कि प्रॉब्लम में तो सब अटके हुए हैं। अ, लेकिन हर एक को ऐसा लगता है कि यार सबसे दुखी मैं ही हूँ, और यार सबका सबसे बड़ी बात तो मुझे भी ऐसे हुआ जब मेरे साथ जो कुछ हो गया, उसके बाद मुझे लगा यार चलो सबसे दुखी मैं ही हूँ, ये ऐसा कैसा हो गया। एंड देन मैंने अपना लॉजिक बनाया, और हर एक को अपना एक लॉजिक बनाना पड़ता है, राइट। और वो लॉजिक ये होता है कि हर एक का अलग अलग लॉजिक होता है, यू कैन नॉट लॉजिक। तो मैंने अपना एक लॉजिक बनाया कि यार प्रारब्ध है, मैंने पिछले जन्म में कुछ कांड किए होंगे, तो ये जन्म में मिल गया मस्त पैकी बम्बू। और उससे मुझे रिलीफ तो नहीं मिला, बट एक एक्सेप्टेंस आ गई कि यार जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैंने जो हुआ वो अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हुआ, हो रहा है, होगा वो भी अच्छा ही होगा। और मैं अपने आप को ये बोलता गया। और एक हमारे महाराष्ट्र में एक कोई फेमस स्वामी है, उनका नाम, अरे यार ये नाम का चक्कर में ना मैं सच्ची में पागल। तो उनका जो एक ब्रीद वाक्य, जैसे ब्रीद वाक्य कहते हैं उसको, तो अशक्य ही शक्य करती है स्वामी। मतलब जो असंभव है उसको भी संभव कर देंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, मतलब कि मतलब इस साइड उस साइड मतलब कुछ भी हो सकता था। और मैं उनका वो जो एक सेंटेंस कहता था कि यार कुछ असंभव को संभव करते हैं, अशक्य शक्य करती है स्वामी, मतलब असंभव को भी संभव संभव कर देंगे, ये संत थे वो। मतलब पुराने ज़माने की बात है। अ, तो वो कहता था मैं, फिर मैं वो ऑल इज वेल वाला कहता था, जो डायलॉग है थ्री इडियट्स में। हम लोग कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं, वो जो आमिर खान ने जो डायलॉग बोला है ऑल इज वेल, वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। मतलब मैंने थ्री इडियट्स के बाद, देखने के बाद, मैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, एक बार ऐसी हुआ था, जॉब के लिए टेंशन थी मेरे पास, तो मैं अपने आप को बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे यार सही में मेरा माइंड चेंज हो गया कम्प्लीटली। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन लेकिन जो इम्पैक्ट है उस प्रॉब्लम का वो कम हो गया। और मेरे ख्याल से ये फील गुड फैक्टर है। देखिए, प्रॉब्लम्स गायब होना, ये तो कोई चमत्कार ही कर सकता है, राइट। आप सिद्ध पुरुष हो, आपके पास कोई मायावी शक्ति है, आप कुछ चमत्कार कर दे तो ही वो प्रॉब्लम 180 डिग्री 360 डिग्री चेंज हो सकता है, वरना प्रॉब्लम्स तो धीरे धीरे सॉल्व होते हैं। अरे होते भी नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव इनपुट भी देखा तो भी, मतलब मेरे 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 माँ ने एक सेंटेंस कहा था जो मुझे बहुत पसंद आया। बोलते हैं कि शक्कर का हमें ना छोटा छोटा एक दाना, शक्कर भी नहीं, शक्कर तो ऐसी भी एकदम छोटी होती है ना, उस शक्कर का भी एक छोटा, उसका भी तुम छोटे छोटे टुकड़े करोगे ना तो उसका भी एक छोटा छोटा दाना होता है। जैसे चींटियां जिसे लेती है, तो चींटियां क्या करती है ना, शक्कर का छोटा 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 दाना लेके वो जाती रहती है। और वही हमें इंसान को भी करना पड़ता है कि जब एकदम अ, एक सिचुएशन में आ जाते हैं हम, जिसमें हम लगता है अरे यार ये क्या हो गया यार, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, मेरा क्यों बुरा हो गया तो एक ही बात ध्यान में रखनी है भाई, भाई तूने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया होगा, ऐसा तू कह रहा है, फिर भी मान लेते हैं। अगले जन्म का तुझे पता है, अगले नहीं पिछले वाले जन्म में तूने क्या किया तुझे पता है, नहीं पता। अगर तुझे पता नहीं तो कैसे कह सकता है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारब्ध इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट इट गो, जो कहते, जहां से मैंने टॉपिक चालू किया था, ये इज ऑल अबाउट द कर्म। क्योंकि लेट इट गो का मतलब ये होता है कि जब आप लेट इट गो नहीं करते तो आप अकर्मणी हो जाते हो, आप अकर्म करते हो, आप बैठ जाते हो उसमें, अरे यार ऐसा कैसा हो सकता है। उस बैठने पे आप इनएक्शन करते हो, अरे ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और
दैट इनएक्शन आपको कुछ नहीं हेल्प कर सकता। तो कर्म तो करना पड़ेगा, मतलब सुबह आपको उठना पड़ेगा, आपका जॉब है तो आपको जॉब पे जाना पड़ेगा, अगर जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढना है तो करना पड़ेगा, ब्रेकअप हुआ है तो दूसरे लड़की पे ट्राई करना पड़ेगा। कहना तो नहीं चाहिए, बट अल्टीमेटली तो वही कर सकते हो ना आप, और क्या कर सकते हो आप? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी, इट्स नॉट इजी। जस्ट जस्ट किसी ने ना बोल दिया तो आप दूसरे लड़के को, अरे हेलो कैसी हो तुम, नहीं। अगर आपके सर्कल में तो पता रहता है कि आपका चल रहा है, उस सेकंड वाले लड़के तो बोले, अरे मैं मैं कौन सा। तो इट्स अ डिफिकल्ट साइकिल, इट्स अ डिफिकल्ट, और फिर वो, बट ध्यान में ये बात को रखना है कि लेट इट गो का मतलब है कर्म, पॉजिटिव कर्म, नेगेटिव कर्म नहीं। और यही होता है कि यही से आपको फील गुड फैक्टर मिलना चालू होता है, और वो जो चींटी का छोटा छोटा दाना होता है ना, शक्कर का, उसे इकट्ठा करके आपको एक बड़ा सा दाना पकड़ना पड़ता है, और होता है। चींटियों को भी देखोगे, अगर आप देखोगे चींटियों को, कोई कहाँ से किधर से थोड़ा सा गिरा होगा, कहाँ से लाइन लग जाती है, बाद में पूरा उठा के लेके जाते हो। वो तो वही कर रहे हैं ना, छोटे छोटे दाने पे आते हैं, अरे 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 देख, अरे पूरी शक्कर गिरी हुई है, अरे पूरा शक्कर का डब्बा है लेके जाओ। दैट्स फील गुड फैक्टर। लेट इट गो इज द एबिलिटी टू स्टार्ट लुकिंग आउट, मतलब शुरुआत करना होता है आपको, धीरे धीरे कुछ ढूंढने के लिए कुछ तो, फिर उसके बाद कुछ को पकड़ के आगे जाना होता है, बड़ा लेना पड़ता है। और ध्यान में रखना, और आपके गुरु भी होते हैं, आपके संत भी होते हैं, अशक्य ही शक्य करती है स्वामी, असंभव को भी संभव करते कर देंगे स्वामी। वो स्वामी मतलब योर गॉड, आपका जो, जिस जिस डेटी में, जिस इसमें विश्वास है आपको, आपको वो विश्वास देना ही पड़ेगा। वरना अगर आप सोचोगे, समझ लो, अभी मेरी उम्र के जो, वो गाना ना, मेरे उम्र के नौजवान तो मेरे उम्र के नौजवानों ने काफी जिंदगी देखी है, और अगर आप ये कहो कि यार सब कुछ यार मैंने किया, मेरे वजह से हो गया, तो आप भूल रहे हो यार। टाइम टाइम पे आपको, आप किधर किधर अटके हुए थे, सबका नहीं होगा लेकिन मेजोरिटी का तो यही होगा कि अटक गए होते, और आप जाके पूजा करते हो, यार यार इसमें से निकाल दो, यार इसमें से निकाल दो, उसमें से निकाल दो, उसमें। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ कर्म किया। हाँ, कर्म नहीं करते, अगर आप एग्जाम को पढ़ाई, बिना पढ़ाई किए एग्जाम में बैठ जाते तो डेफिनेटली फेल होते। आपने जितनी हो सके उतनी पढ़ाई की, एग्जाम में बैठे, पास हो गए, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब मिला, या अपना खुद का कुछ कारोबार खोला, उस पर कुछ या मेहनत की, उस पर मिला। लेकिन वो मिलना भी, जो फल होता है ना, कर्म का फल, वो आपके स्वामी देते हैं, ऊपर वाला, जो कोई भी, कृष्ण कृष्ण राम, जो आपके डेटीज है उस पे। तो ध्यान में रखना इस दो दो चीजों को फील गुड फैक्टर में, ऑल इज वेल डेफिनेटली कहा करो, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं, मतलब वो गाने वाला रहता है, लेकिन मैं वो ओरिजिनल वाला होता है कि ऑल इज वेल, और अशक्य ही शक्य करते रहे स्वामी, असंभव को भी संभव बना देंगे स्वामी। इस विश्वास के साथ आज का ये सेशन बंद करते हैं, मिलते हैं अगली फील गुड फैक्टर में, टू फील गुड।